हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 के सी। बुक है भारती भवन। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में और वास्तविक संख्या के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इसका दशमलव रूप। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव रूप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? एक शांत दशमलव होते हैं और एक अशांत दशमलव होते हैं। अब शांत दशमलव किसको कहते हैं और अशांत दशमलव किसको कहते हैं? सिंपल सी बात समझिए, वैसा दशमलव रूप जो दशमलव में कुछ दूर जाने के बाद पूरा पूरी कट जाए, वह दशमलव रूप शांत दशमलव कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, दशमलव का वैसा रूप जो दशमलव में कुछ दूर जाने के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह दशमलव का रूप क्या कहलाती है? शांत दशमलव। और जो दशमलव में जाने के बाद पूरा पूरी विभाजित नहीं होती है, वह क्या कहलाती है? अशांत दशमलव। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए, शांत दशमलव का कंडीशन है कि दशमलव के बाद जाएगी तो कुछ दूर बाद वह पूरा पूरी कट जाएगी, यानी उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि दशमलव में जब हम ले जाते हैं कोई संख्या को, तो देखते हैं कुछ इस प्रकार से होता है कि या तो पूरा पूरी कटते हैं और नहीं तो नहीं कटते हैं। जब नहीं कटते हैं तो फिर भी दो कंडीशन होते हैं। क्या क्या होते हैं? या तो जब कोई दशमलव में जाने के बाद नहीं कटेगा तो वहाँ दो कंडीशन उत्पन्न होते हैं। कैसा? एक तो ऐसा हो सकता है कि कुछ संख्या को दशमलव में ले जाने के बाद लगातार वही संख्या रिपीट करने लगे, समझे? और नहीं तो एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है न कटे और न रिपीट करे। तो इसीलिए अशांत दशमलव भी क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। या तो वह कटेगा रिपीट करेगा और नहीं तो वह न कटेगा न रिपीट करेगा। देखिए, कैसा को हम शांत कहेंगे, कैसा को अशांत कहेंगे। जो दशमलव के बाद पूरा पूरी कट जाएगा वह शांत दशमलव होगा। हम कैसे जानेंगे कि वह पूरा पूरी कटेगा? तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है? P/Q के रूप में। कंडीशन है हमारा, यहाँ हमारा Q जो है, Q होना चाहिए 2m गुने 5n के रूप में। यदि किसी संख्या का Q यानी कि हर 2m और 5n के रूप में लिखा जा सकता है, तो वह दशमलव क्या होता है? पूरा पूरी जाके कट जाएगा। यानी वैसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे? तो दशमलव प्रसार का वह रूप जो P/Q के रूप में हो और Q हमारा क्या होगा? 2m गुने 5n के रूप में होगा। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। अब कंडीशन है, इसको छोड़ के दूसरा कोई अगर Q होगा, यानी कि एक और इसमें कंडीशन है शांत होने के, या तो केवल 2m भी रहेगा फिर भी हम कह सकते हैं शांत है, केवल 5m रहेगा फिर भी हम कह सकते हैं शांत है, चाहे 2m गुने 5n के रूप में रहेगा तो शांत दशमलव कहलाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी आ जाए, जैसे इसके बीच में 3 के पावर कुछ ना कुछ आ जाए, समझे? इसके अलावा कुछ भी संख्या आ जाए तो वह क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव कहलाएगा। यहाँ तक में कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, अब या तो अशांत होगा तो या तो पूरा पूरी कटेगा अन्यथा रिपीट करेगा। रिपीट कैसा करता है? जैसे देखिए, 10/3 एक संख्या है, इसको यदि हम भाग देंगे तो क्या होगा? 3 से भाग लगाएंगे कितना में? 10 में। 3 तिया 9, फिर कितना आएगा? 1। नहीं लगे हम क्या करेंगे? दशमलव देंगे, फिर कितना दे सकते हैं? 0, फिर लगेगा 3 तिया 9। देखिए, यही क्रम लगातार चलते जाएगा। तो दशमलव में जाने के बाद कुछ कंडीशन होता है कि कभी संख्या लगातार रिपीट करने लगता है, कभी संख्या क्या करता है कि न कटता है न रिपीट करता है। तो जब न कटेगा न रिपीट करेगा तो वह क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। और जब कट जाएगा पूरा पूरी तो शांत दशमलव। चलिए, इस पर कुछ क्वेश्चन है, हम करके देखते हैं और आसानी से समझ में आएगा वहाँ से। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 के सी है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रिक्त स्थानों को भरे, यानी कि जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ति करना है। ए नंबर क्वेश्चन कहता है यदि परिमेय संख्या P/Q इस प्रकार हो कि Q हमारा 2n गुने 5n हो, जहाँ
m टेंस टू n, यानी कि m कैसा संख्या हो, एक n बोले तो नेचुरल संख्या, कैसा यानी प्राकृत संख्या हो। कहना है इसका कि p बटा q के रूप में इस प्रकार हो कि q कैसा होना चाहिए, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, जहां m एक कैसा संख्या होगा, प्राकृत संख्या, और जहां n क्या होगा, प्राकृत संख्या हो, तो उस संख्या को हम p बटा q को, तो उस जो संख्या है हमारा p बटा q, उसको डैश दशमलव में बदला जा सकता है। तभी हमने देखा कि यदि कोई संख्या p बटा q हो इस प्रकार की, q हमारा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n होगा, तो वह दशमलव प्रसार उसका कैसा होगा, शांत होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसको शांत दशमलव में बदला जा सकता है, कह सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा। यानी कोई संख्या 9/60 है, उसको हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना होगा। हम बदल के देखते हैं कितना होगा, 9/60 यानी कि 9 से भाग देना है कितना में, 60 में। 9/60 का यानी कि 60 में भाग देना है 9 से, कितना, क्वेश्चन कहा है 9/60 यानी कि 60 में भाग देना हमको कितना से, 9 से। चलिए भाग देते हैं, कहाँ जाता है, 9 में 60 से भाग देना, 9 में 60 से। चलिए देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 60 है, यहाँ भाग नहीं लगेगा, हम क्या करेंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब कितना मर्तबे, 1 मर्तबे, कितना आएगा, 60। यहाँ कितना हो जाएगा, 30, दशमलव दे दिए हम 0 बैठा सकते हैं, कितना आएगा, 6 पचे 30, कितना मर्तबे लगेगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 9/60 को हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना होगा, तो दशमलव में बदलने पर कितना होगा, 0.15 होगा। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 3/60 को, किसको, 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह क्या होगा। क्वेश्चन का है 3/7 को, किसको, 3/7 को दशमलव में बदलेंगे तब कैसा होगा। यानी कि हमको 3 में भाग देना है, किससे, 7 से। देखिए 3 छोटा है, 7 बड़ा, फिर भाग नहीं लगे, हम क्या करेंगे, दशमलव देंगे। दशमलव देंगे तो एक 0 यहाँ दे सकते हैं, कितना हो गया है, 30। 7 से क्या मर्तबे, 7 चौक 28, कितना आया, 2, दशमलव दे दिए, एक 0 दे सकते हैं। 7 से क्या मर्तबे, 7 दूना 14, कितना देगा, 6, 0 बैठा सकते हैं। 8 सते 56, कितना आया, 56, घटा के कितना आएगा, 4, घटा के कितना आएगा, 4, फिर से हम 0 दे सकते हैं इस पर। 7 चौकट 7 पचे 35, कितना आएगा, 5 0, 5 0, कितना आएगा, 7 सते 49, 1 0, 7 का 7, शेष कितना आया, 3। ध्यान से देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था भाग देना, 3 से, फिर से शेष कितना आ गया, 3। यानी कि अब यहाँ से फिर से वही क्रम चलेगा, 0 देंगे, 4 मर्तबे लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, शेष 2 देगा 28, फिर से वही यहाँ से वहाँ तक लगातार रिपीट करेगा। हम कह सकते हैं कि संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक के संख्या लगातार क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी कि जो हमारा 3/7 है, इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 0.1, 0.428571। इस पे रेकरिंग का मतलब होता है जिस संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ है वह संख्या वहाँ से लेके वहाँ तक लगातार रिपीट करेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न का एक डैश संख्या का दशमलव रूप है। डैश संख्या का दशमलव रूप है। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप है। क्वेश्चन कहा है आवर्त। देखिए दशमलव में जैसे ही शांत जाता है, शांत होता है तो पूरा पूरी कटता है। जो लगातार रिपीट करते हैं वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। जो लगातार रिपीट करता है, रिपीट का हिंदी क्या, आवर्त। तो कंडीशन है परिमेय संख्या या तो पूरा पूरी कटता है
और नहीं तो आवर्त देता है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या का दशमलव रूप हमेशा क्या होगा, या तो वह पूरा पूरी कटेगा और नहीं तो आवर्त देगा। और अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है, वह न तो कटेगा न आवर्त देगा। तो हमसे पूछा है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव यानी वैसा दशमलव का रूप जो रिपीट करता हो वह भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप होगा। तो जो रिपीट करता हो किस संख्या का दशमलव रूप होता है, परिमेय संख्या का। हम कह सकते हैं कि यह किसका रूप होगा, परिमेय संख्या का होगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप होता है। तो वह शांत के मतलब क्या है, या तो पूरा पूरी कट जाएगा वह शांत के मतलब, जी कटता हुआ किसका होता है, परिमेय संख्या का। अपरिमेय का न कटेगा न रिपीट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूरा पूरी कटेगा नहीं तो आवर्त देगा, लेकिन वहीं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार न कटेगा न आवर्त देगा। एफ नंबर देखिए, एफ नंबर का अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो डैश होता है न डैश। कहने का मतलब है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप क्या नहीं हो सकता है। तो हमने देखा है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप कैसा होता है, न शांत होता है न आवर्ती, यानी न वह कटता है न रिपीट करता है। तो हम कह सकते हैं कि वह अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, और न कटेगा तो क्या होगा, अनावर्ती होगा। और यदि रिपीट करता है तो आवर्ती, न रिपीट करता है तो अनावर्ती। तो हमसे पूछा है कि दशमलव प्रसार इसका कैसा नहीं हो सकता है, तो यह इसका अशांत होता है तो वह शांत तो नहीं ना हो सकता है। और कहा है और भी कुछ है जो नहीं हो सकता है, तो इसका आवर्ती भी तो नहीं ना होता है। हम कह सकते हैं कि यह अनावर्ती देता है तो यह आवर्ती नहीं ना देगा। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप कैसा होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो यहाँ पूछा है कि क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ शांत नहीं हो सकता है और आवर्ती नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है जी नंबर 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है। ध्यान से देखिए, कहा है 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या। हमने देखा अपरिमेय संख्या क्या, न कटेगा न रिपीट करेगा। हमको देखना है 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 0.6 से छोटा होना चाहिए, और वह न कटना चाहिए न रिपीट करना चाहिए। तो 0.5 देखिए, यहाँ 5 से यदि हम छोटा रख दिए तो यह इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यदि 0.5 के जगह पे 6 रख देंगे, अब उसके बाद उधर कोई दशमलव रखेंगे तो वह क्या होगा, 6 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन यहाँ तो 0.5 रहेगा। इसके बाद हम जब भी कुछ बढ़ाते हैं तो यह संख्या क्या होगा, 0.5 से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो यह इसके बाद कहा है कि न कट, अपरिमेय है तो न कटना चाहिए न रिपीट होना चाहिए। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं, डॉट 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 लगा दीजिएगा, ताकि यह डॉट 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 हमको दर्शाता है कि यह न कट रहा है, और इस प्रकार से यहाँ दशमलव रूप लिखा गया है कि न रिपीट करते हमको नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है, 0.5 से बड़ा है और 0.6 से छोटा है, यानी कि यह इसी और इसी के बीच के एक अपरिमेय संख्या है। उस वहाँ जो आंसर लिखा गया है इसके अलावा और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ 0.5 होना ही चाहिए, यहाँ 6 नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में डॉट 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 लगा दीजिएगा ताकि वह दिखे कि न कटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा है 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। आप जानते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो पूरा पूरी कट जाता है और नहीं तो वह आवर्त देता है। तो 0.1 से बड़ा और 0.2 से बड़ा। तो देखिए 1 से बड़ा होने के लिए 0.1 तो यहाँ फिक्स होना है कि 1 के बाद जैसे ही 2 रखेंगे तो यह 2 से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। 1 से छोटा रखते हैं तो यह 1 से छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन है जय को लिखना है, सब में 0.1 होना चाहिए। अब कहा है कि यह परिमेय भी है तो वह कटना भी चाहिए, पूरा पूरी कटना चाहिए। तो मान लीजिए 0.12 या क्या है, 1 से बड़ा है और यह इसके बाद डॉट डॉट नहीं लगा है, तो यह क्या पता चलता है, यह पूरा पूरी कटा है। एक यह लिख सकते हैं, एक 0.13, 0.14, 0.15,
0.16। यह क्या 5 गो परिमेय संख्या हो सकता है। चाहे इसके जगह पे हम यह भी लिख सकते हैं 0.121, 0.122, 0.123। इस प्रकार से हम कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना कि हमारा 0.1 होना चाहिए और डॉट 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 हमारा संख्या में नहीं लगल होना चाहिए, ताकि वह हमको दर्शाए कि वह पूरा पूरी कट रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 नंबर 2 के कहता है अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप शांत होती है या अशांत होती है। हमने देखा अपरिमेय संख्या क्या, जो न कटे न रिपीट हो। हमने बताया परिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या, शांत और आवर्ती। और यहाँ कहा है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के क्या होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो हमसे पूछा परिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होती है, शांत होती है क्या शांत, तो हम कह सकते हैं कि क्या होती है, अशांत होती है। अगला क्वेश्चन कहता है दशमलव में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। देखिए वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या वाला में परिमेय वाला भी होता है और अपरिमेय वाला में भी होता है। तो हमसे पूछा है वास्तविक संख्या का यदि दशमलव में बदला जाए, यानी दशमलव रूप देखा जाए, तो आवर्ती जो है वह किसका होता है, परिमेय का या अपरिमेय का। तो आवर्ती कौन देता है, परिमेय देता है। अपरिमेय क्या देता है, अनावर्ती देता है, यानी न वह कटता है न रिपीट करता है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन कहता है 2 वास्तविक संख्या लिखिए जो अपरिमेय नहीं हो। कहता है 2 वास्तविक संख्या लिखना है, वास्तविक संख्या परिमेय वाला भी अपरिमेय वाला भी। लेकिन यहाँ कहा क्या है कि वैसा वास्तविक 2 संख्या लिखना है जो अपरिमेय नहीं हो। तो अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, परिमेय होगा। अब परिमेय किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में होगा। हम कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कहा है 2 लिखने के लिए, मान लीजिए 3/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। -7 ये क्या है, परिमेय संख्या, इसको बटा में हम 1 लिख सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल 2 भी हम आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगला देखिए डी नंबर कहता अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट होता है। कहा है अपरिमेय संख्या जो पाई है, हमने देखा था अपरिमेय संख्या में क्या बोले थे कि वह पाई होगा चाहे वह रूट में होगा। तो यह कंडीशन है कि कहा है अपरिमेय संख्या जो पाई है वह किस परिमेय संख्या के बहुत ही नज़दीक होता है। तो पाई का मान लगभग 22/7 होता है, यानी कि 22/7, परिमेय संख्या 22/7 है ना, यह पाई का मान 22/7 के नज़दीक होता है। समझ में? अगला क्वेश्चन कहता है 3.142678 का P/Q के रूप में क्या होगा, यानी कि इसको P/Q के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा। कहा है क्वेश्चन 3.142678 दिया गया है, कहा गया है इसको हम P/Q के रूप में बदलेंगे तब क्या होगा। देखिए P/Q के रूप में इसको बदलना आसान है। क्या करेंगे हम, इसका दशमलव तोड़ देंगे, दशमलव तोड़ेंगे तो दशमलव के जगह पे बटा में कितना जाएगा, 1, उसका जितना संख्या उतना 0। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है, हम दशमलव तोड़ेंगे कितना 0 बैठेगा, 6 गो। हम इसको इतना लिख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह P/Q के रूप में कितना लिखा जाएगा, 3 1 4 2 6 7 8 बटा कितना 1 पे 6 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 नंबर कहता है निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने, यानी जो क्वेश्चन दिया गया इसमें परिमेय कौन सा है और अपरिमेय कौन सा है, इसको पहचानना है। तो परिमेय जानते हैं क्या, जो P/Q के रूप में होना चाहिए और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q कैसा है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। चाहे हमने देखा था रूट में भी कोई संख्या होता था, यदि उसका रूट पूरी टूट जाए तो वह कैसा संख्या, परिमेय, और रूट न टूटे तो कैसा, अपरिमेय। यहाँ बहुत सारे संख्या रूट में दिए गए, इसको हम तोड़ के देखते हैं, टूट जाए तो परिमेय, न टूटे तो अपरिमेय। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 × 4 लिख सकते हैं, या रूट से बाहर कितना जाएगा, जोड़ा लगेगा या बाहर आ जाएगा 4। 4 एक प्रकार का कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि यह पूरी रूट से बाहर आ जाता है। कोई दिक्कत। चलिए बी नंबर क्वेश्चन कहता है √6 के क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका रूट तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो कितना 2 × 3, न 2 का जोड़ा लगेगा न 3 का लगेगा, या रूट से बाहर नहीं आएगा। जब रूट से बाहर नहीं आएगा तो कैसा संख्या कहलाएगा, अपरिमेय। कोई दिक्कत। चलिए सी नंबर
सी में क्या कहा है -7, -7 तो किसी के साथ टूटबे नहीं करेगा, तो यह डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय। चलिए 225 को हम लोग तोड़ते हैं। 225 कैसे लिख सकते हैं, 15 गुने 15, 15 15 यहाँ कितना होता है 225। जब 2 बार बाहर रूट में है, या बाहर कितना देगा 15, और 15 एक प्रकार का कैसा संख्या, परिमेय, यानी कि रूट 225 कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ई नंबर में देखिए यह तो रूट में नहीं है, तो देखिए यह दशमलव में है, तो दशमलव में कोई परिमेय कब, जब वह पूरा पूरी कट जाए चाहे रिपीट दे। तो संख्या देखिए दशमलव में 3 7 9 6, 9 6 के बाद ये कोई सा रिपीट के ना रेकरिंग चढ़ा हुआ है ना क्या है, डॉट डॉट है। इसका मतलब यह 6 तक गया होगा कोई संख्या और पूरा पूरी कट गया होगा। जब पूरा पूरी कट जाता है क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। तो यह जो संख्या दिया गया है यह कैसा हो जाएगा, परिमेय। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, इसका दशमलव तोड़ेंगे बटा में कितना जाएगा 1, और उसके बाद 4 अंक, 4 गो 0। देखिए यह P बटा Q के रूप में आ गया कि ना आ गया, तो कोई संख्या P बटा Q के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय। चलिए F नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1.5342736849321765 डॉट डॉट डॉट। देखिए दशमलव के बाद यह इतना बड़ा संख्या लिखा गया है, न कटते हुए हमको नजर आ रहा है न रिपीट करते हुए। कोई संख्या यहाँ से रिपीट दिख रहा है, देखिए यहाँ देखिए कहाँ से 3 4 4 आया है, पहले 3 आया, देखिए 3 के बाद जहाँ 3 आया, 3 के बाद फिर से 4 आता तब तो हम कहते रिपीट करता। चाहे यहाँ देखिए 4 आया, यहाँ 4, 4 के बाद 2 आता तो रिपीट करता, ना संख्या आया ना कटा ना रिपीट किया। देखिए डॉट डॉट लगने का मतलब क्या, कहीं जाके यह कट नहीं रहा है और यह संख्या इस प्रकार से है कि रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो कौन सा संख्या है जो ना कटता है ना रिपीट करता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है जो न कटता है न रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम पूरा 9th और 10th का होल सिलेबस आपको पूरा 1 एक्सरसाइज से पूरा लास्ट तक कवर करेंगे और आपको DPP भी प्रोवाइड करेंगे और हर संडे टू संडे DPP का सॉल्यूशन आपको मिलते रहेगा वीडियो के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि वह भी आसानी से पढ़ सके। थैंक यू।